राहुल गांधी को आखिरी बार 19 जून को राजस्थान के कोटा में देखा गया था, जहां वो छात्रों के गूंज नाम के कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और छात्रों से उन्होंने बात की थी। 19 जून के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वो लगातार देश भर के छात्रों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन अगले दिन के बाद से राहुल गांधी की कहीं कोई तस्वीर नजर नहीं आई। ना तो राहुल गांधी किसी कार्यक्रम में भारत में नजर आए, ना राहुल गांधी किसी रैली में या जनसभा में देखे गए। और फिर एक हफ्ते बाद खबर आई, यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में, कि दरअसल राहुल गांधी देश में ही नहीं है। लेकिन इस खबर ने बड़ा अचरज में डाल दिया था, क्योंकि जब राहुल गांधी देश से निकले तो क्या उन्होंने किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता को खबर नहीं दी? आपने एक चीज देखी होगी, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या कोई एक सामान्य सांसद हो, जब भी वो किसी दौरे से, विदेश के दौरे से बाहर जाता है या लौट कर आता है, तो जो उसके समर्थक होते हैं, पार्टी है तो पार्टी के समर्थक, नेता है तो नेता के समर्थक, आते वक्त और जाते वक्त दोनों वक्त स्वागत होता है। समर्थक एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर मिलने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, कभी भी आपने कांग्रेस पार्टी के किसी समर्थक को, राहुल गांधी को विदेश में जाते हुए, उन्हें विदाई देते हुए नहीं देखा होगा। ना वापसी के वक्त राहुल गांधी को समर्थकों के साथ कहीं देखा होगा। इसका एक बहुत स्पष्ट मतलब है कि राहुल गांधी किसी को भी इसकी खबर नहीं देते। अब जो राहुल गांधी 19 जून से गायब है, उनका मैंने सोशल मीडिया छाना, मुझे लगा कि हो सकता है कहीं जानकारी हो। ट्वीट्स चल रहे हैं, उनकी टीम लगी हुई है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी देश में सक्रिय हैं, देश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी इस वक्त कहां है, किसी को नहीं पता। और राहुल गांधी कैसे वक्त पर गायब है, आप इस बात को समझिए। कांग्रेस पार्टी अकेले ही अकेले जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बगावत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता राज्यसभा न जाने के कारण पार्टी के विरोध में खड़े हुए। जीतू पटवारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उसी मुद्दे को कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेता झूठा साबित करने में तुले हुए हैं। इधर मानसून सत्र खड़ा हुआ है, सरकार कैबिनेट में परिवर्तन कर रही है, मोदी सरकार में नए मंत्री आने वाले हैं, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की कोई खबर नहीं। राहुल गांधी इस वक्त किस देश में, ये तो हमें तक जानकारी नहीं। मतलब पहले तो आ जाती थी सोशल मीडिया में, उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो जाती थी, लेकिन राहुल गांधी ने लगता है कि अपनी पिछली गलतियों से सबक ले लिया और इतनी मजबूत अपनी सिक्योरिटी कर ली है कि अब उनकी एक तस्वीर भी लीक होकर नहीं आ रही। प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में देखी गई थी, देश में ही है, विवाद चल रहा है वहां पर किच्चा में, उधम सिंह नगर में, लेकिन इन तमाम विवादों के बीच राहुल गायब। अब जो कहानी निकल कर आ रही है, जो खबर निकल कर आ रही है, वो खबर कह रही है कि दरअसल राहुल गांधी अचानक नहीं गायब, बल्कि राहुल गांधी को विदेश बुलाया गया है। और राहुल गांधी को विदेश बुलाए जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जॉर्ज सोरोस की पूरी ताकत भारत में झोंके जाने के बावजूद भारत में अराजकता का पैदा ना होना, भारत में कोई ऐसे आंदोलन का पैदा ना होना जिसके चलते भारत की कानून व्यवस्था या भारत का राजनीतिक या सामाजिक परिदृश्य में कोई बदलाव आए। राहुल गांधी ने बार बार कोशिश की। पहले उन्होंने वोट चोरी का मामला उठाया, उस पर उन्होंने खूब रैलियां की, कोई असर नहीं हुआ, देश की जनता नहीं भड़की। उस पर भी उन्होंने जेनजी को कहा था कि सड़कों पर आइए, लेकिन तब बिहार के चुनाव आए और बिहार के चुनाव में राहुल गांधी का वो पूरी तरीके से एजेंडा धुल गया। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में नतीजे सामने आए और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बुरी तरीके से हार हुई और एक नैरेटिव निकल कर आया कि अब किसी भी राज्य में या देश में अल्पसंख्यक जो तुष्टीकरण की राजनीति वाली पूरी कहानी होती थी वोट बैंक की, वो काम करना बंद कर गई। अगर कहीं भी ऐसी स्थिति है
जहां पर इन 30% या 20% मतदान के जरिए पूरा चुनाव का रुख पलटा जाता था, अब वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट निकल कर आया, वो क्यों निकल कर आया? क्योंकि अब जो हिंदू वोट है वो भी वैसे ही जा रहा है जैसे कभी इस देश में मुस्लिम वोट जाया करता था, यानी कि एकत्र होकर। और ये दो राज्यों से संदेश आया है। पहला राज्य है आपका असम, हालांकि असम में इसकी उम्मीद पहले भी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से आए इस संदेश ने बुरी तरीके से उन ताकतों को झकझोर कर रख दिया है जो भारत में तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे अपनी विचारधारा की सरकार बनवाते थे और फिर अपने तरीके से देश को चलाते थे। इस बीच राहुल को विदेश में बुलाया गया है और अब राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि नया मिशन दिया जा रहा है कि आपको भारत में आकर एक नया मुद्दा छेड़ना है। और यह नया मुद्दा क्या होने वाला है? यह नया मुद्दा अब आपको कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ मिलने वाला है। कई सूत्रों ने खबर दी है जो राजनाथ सिंह को लेकर स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि उन्होंने झूठ बोला और 6 सैनिकों को यहां पर शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस पर संसद का जो मानसून सत्र आएगा उस पर बवाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस एक मुद्दे को लेकर राहुल गांधी संसद में अड़ने वाले हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टारगेट पर लिया जाएगा, ताकि इससे जो देश की भावना है वो जुड़ी रहती है, सेना के मुद्दे से, रक्षा के मुद्दे से, और इन देश की भावना को अब राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल करके भड़काने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अभी देखिए 3 दौरे राहुल गांधी के पहले से सुनिश्चित है। 10 जुलाई को उनका इलाहाबाद में कार्यक्रम है स्टूडेंट के साथ, इसके बाद उनका एक दिल्ली में भी और पटना में भी। अब ये कहना मुश्किल होगा कि राहुल गांधी 10 तक आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी उनकी कोई खबर नहीं है। लेकिन एक चीज पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है, तय हो गई है कि हर बार जब संसद का कोई सत्र आता है तो राहुल गांधी और उनके आका उन्हें बुलाते हैं। विदेश में राहुल गांधी हाजिरी लगाने जाते हैं और हाजिरी लगाने के बाद जो राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाती है उनके आकाओं के द्वारा, राहुल गांधी वो जिम्मेदारी लेकर वापस भारत आते हैं और फिर उसी नैरेटिव को, वो चाहे संसद का सत्र हो या चुनावी रैली हो या कोई जनसभा हो, राहुल गांधी देश में करते हैं। बावजूद इसके सरकार, राष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, ना तो रक्षा मंत्रालय ना गृह मंत्रालय राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहा है। राहुल गांधी से किसी भी प्रकार का सवाल जवाब नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की विदेशी दौरों की जो पूरी लिस्ट है वो सबके सामने है, लेकिन बावजूद उससे राहुल गांधी से नहीं पूछा जा रहा है कि भाई आप अपनी भारत की सिक्योरिटी छोड़कर विदेश क्यों जाते हो। हाँ, हो सकता है आने वाले सत्र में इस बात पर चर्चा हो, राजनीति हो, लेकिन फिलहाल एक्शन के नाम पर हमें कुछ भी नहीं मिला है।